अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अर्तुगरुल गाजी कौन थे। इसके अलावा उनकी खिलाफत के बारे में तफसील से आज की वीडियो में हम अपने दोस्तों को आगाह करेंगे, इसलिए तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो के एंड तक लाजमी देखिएगा। जी तो दोस्तों, मेरा नाम है हिशाम अब्बासी और आप देख रहे हैं अब्बासी टीवी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अर्तुगरुल गाजी सल्तनत उस्मानिया के बानी हैं। आपकी पैदाइश 1191 ईस्वी में हुई और वफात 1280 ईस्वी में हुई। आप ही के 3 बेटे थे, गंदोज, साउची और उस्मान, और आपके तीसरे बेटे उस्मान ने 1291 यानी कि अपने वालिद अर्तुगरुल की वफात के 10 साल बाद खिलाफत बनाई और अर्तुगरुल के इसी बेटे उस्मान के नाम से ही खिलाफत का नाम खिलाफत उस्मानिया रखा गया। लेकिन सल्तनत की बुनियाद अर्तुगरुल गाजी खुद रख कर गए थे। इसके बाद इसी सल्तनत ने 1291 ईस्वी से लेके 1924 तक 600 साल तक इन तुर्कों की तलवारों ने उम्मत मुसलमा का दिफा किया। इसके साथ मस्जिद नबवी, गुम्बद खजरा और मस्जिद हराम की जदीद तामीर, सैयदना अमीर हमजा का मिजार, मक्का मुकरमा तक एक अजीम शान नहर, आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिजार पुरनवार के इर्द गिर्द सीसा पिलाई दीवार, मक्का मुकरमा तक ट्रेन मंसूबा जैसे अजीम कारनामे सर अंजाम दिए। अर्तुगरुल गाजी का खानदान वस्त एशिया से यहाँ आया था और इनके जद्द अमजद आगोज खान के 12 बेटे थे, जिनसे ये 12 कबीले बने, जिनमें से एक काई कबीला भी था जिससे अर्तुगरुल गाजी का ताल्लुक है। आपके वालिद का नाम सलमान शाह था। अर्तुगरुल गाजी के 3 भाई सारम, जुलजान और गुलदारो थे। आपकी वालदा का नाम हाइमा था। आपका कबीला सबसे पहले वस्त एशिया से ईरान, फिर ईरान से अनातोलिया आए थे। मंगोलों की यलगार से निपटने के लिए सुल्तान अलाउद्दीन, जो सल्जोक सल्तनत के सुल्तान थे, और ये सल्जोक तुर्क सल्तनत सुल्तान अलप अरसलान ने कायम की थी। 1071 में बाइजेंटाइन को बैटल ऑफ मैंजिकर्ट में इबरतनाक शिकस्त दे के, और सुल्तान अलप अरसलान तारीख की बहुत बड़ी शख्सियत थी और इसी सल्तनत के आगे जाके सुल्तान अलाउद्दीन बने थे। इसी सुल्तान अलाउद्दीन के साए तले ये 12 कबीले आगोज खान रहते थे और इस काई कबीले के चीफ अर्तुगरुल बने। अपने वालिद सलमान शाह की वफात के बाद सबसे पहले अहलत, फिर अहलत से हल्ब गए थे। 1232 जहां सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के पोते अल अजीज की हुकूमत थी, सबसे पहले अर्तुगरुल ने अल अजीज को इसके महल में मौजूद गद्दारों से निजात दिलाई, फिर इससे दोस्ती की और फिर सुल्तान अलाउद्दीन की भतीजी हलीमा सुल्तान से शादी की, जिससे आपको 3 बेटे हुए। अय्यूबियों और सल्जोकियों की दोस्ती करवाई, सलेबों के एक मजबूत किले को फतह किया जो हल्ब के करीब था। इसके बाद अर्तुगरुल सुल्तान अलाउद्दीन के बहुत करीब हो गया। इसके बाद मंगोलों की यलगार करीब हुई तो अर्तुगरुल गाजी ने मंगोल के एक अहम लीडर नोयान को शिकस्त दी। नोयान मंगोल बादशाह ओक्ताई खान का राइट हैंड था। ओक्ताई खान चंगेज खान का बेटा था और इस ओक्ताई खान का बेटा हलाकू खान था, जिसने बगदाद को इस कदर रौंदा था कि बगदाद की गलियां खून से भर गई थीं और दरियाए फरात सुर्ख हो गया था। इसी नोयान को शिकस्त अर्तुगरुल ने दी थी और फिर अर्तुगरुल गाजी अपने कबीले को लेकर सोगत आए, जो कि कुस्तुनतुनिया के बिल्कुल करीब था, और पहले वहां बाज़ंतीन के एक अहम किले को फतह किया और यहीं तमाम तुर्क कबीलों को इकट्ठा किया। और सुल्तान अलाउद्दीन के बाद आपके बेटे गियासुद्दीन सुल्तान बन गए। इनकी बेटी के साथ ही उस्मान की शादी भी हुई और एक जंग में सुल्तान गियासुद्दीन शहीद हुए, इसलिए इसके बाद उस्मान गाजी सुल्तान बन गए और इनकी नस्ल से जाके सुल्तान मोहम्मद फातेह थे, जिसने 1453 में जाके कुस्तुनतुनिया फतह किया था और इसी पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैबी खबर पूरी हुई। तारीख में अर्तुगरुल गाजी जैसे जंगजू बहुत कम मिलते हैं। इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस्लाम के लिए वक्फ कर दी थी। दोस्तों, दीन के लिए काम करने वाले हर शख्स के पीछे एक रूहानी कुव्वत जरूर होती है, जिसकी ड्यूटी अल्लाह पाक ने लगाई होती है। तारीख उठा लें, भले इस्लाम के आगाज से लेके अब तक, आज भी अगर कोई इस्लाम के लिए, उम्मत मुसलमा के लिए कोई ड्यूटी कर रहा है तो उसका रूहानी पहलू जरूर होगा। अर्तुगरुल गाजी के पीछे अल्लाह पाक ने शेख मोइनुद्दीन इब्न अरबी की ड्यूटी लगाई थी। आप दर्जनों कुतुब के मुसन्नफ हैं और इसके साथ आपने कुरान पाक की मायानाज तफसीर भी लिखी। आप इल्म की दुनिया के बादशाह जाने जाते थे और तसव्वुफ में भी अपना सानी नहीं रखते थे। ये अंदलस से अर्तुगरुल गाजी की रूहानी मदद को पहुंचे थे। इमाम इब्न अरबी ने अर्तुगरुल गाजी को 2 मरतबा मौत के मुंह से निकाला और हर वक्त अर्तुगरुल की रूहानी मदद करते थे। अल्लाह पाक अर्तुगरुल गाजी का रुतबा बुलंद फरमाए और उन पर हजारों रहमतें हों। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगने की सूरत में इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।